दोस्तों, 9 ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो जीवन के सारे सुख देने में आपके सक्षम है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से लेकर आपके 12वें घर तक आपको हर सुख प्रदान करते हैं। आपको जीवन में शिक्षा से लेकर ज्ञान से लेकर आपको विवाह, आपके बच्चे, आपके नौकरी, आपका प्रमोशन, आपका लाभ, आपका भाग्य, आपका वैवाहिक जीवन, आपको अपने घर का सुख, मान सम्मान, समृद्धि सब कुछ प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अच्छे देवगुरु बृहस्पति आपको एक कुछ भव्यता देते हैं। आपके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। आप समाज में पूज्य हो जाते हैं अगर आपका देवगुरु बृहस्पति है, अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर आपके धन भाव पर और आपके लाभ भाव पर पड़ी हुई है तो ये आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होने देती। लेकिन कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान हानि करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। इसीलिए केवल लग्न में, चतुर्थ भाव में और साथ में ही आपके लाभ भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति को बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा वो कहीं भी बैठ जाएं और वहाँ से जहाँ दृष्टि डालेंगे उस भाव को बढ़ा देंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ की हानि करते हैं। इसीलिए सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। तो कैसे आप पहचानें कि आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं और क्या आप ऐसे सरल उपाय कर लें जिससे कि आपको जीवन के सारे सुख प्राप्त हों। देवगुरु बृहस्पति आपको सारे सुख प्रदान करने लगे। 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। गुरु पुष्य नक्षत्र में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं और आपको ये वीडियो बाद में मिला है, तब भी आप इन प्रयोगों को किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर अपने जीवन में ग्रहजन्य पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आपके मन मस्तिष्क को शांत करते हैं, मन को ऊर्जा देते हैं, मन खुश रखते हैं, घर में क्लेह का वातावरण खत्म होने लगता है। निगेटिव ग्रहों की दशाओं में भी आप पॉजिटिव रहने लगते हैं। रोग बीमारियां आपसे दूर होती हैं। ढेरों फायदे हैं दोस्तों, मैं गिना नहीं सकती। आप इन्हें करेंगे तभी आप इनका प्रभाव जान पाएंगे। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, आप कीजिए और ढेरों लाभ उठाइए इससे। इसके लिए बस आपको ये करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। प्रतिदिन वीडियो मिलेगा और आपको एक दिन पहले वीडियो मिल जाता है। आप आराम से दूसरे दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं और फिर इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। खुद भी कर अपने बच्चों में, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे और आप देखेंगे इनका फायदा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपको जीवन के सारे सुख दे सकते हैं। लाभ की दृष्टि पड़ जाए, पंचम में बैठ के लाभ को देखेंगे तो आपको जीवन भर धन कहीं ना कहीं से आपको विभिन्न रास्तों से आएगा। यानी आपको इतने आइडियाज़ आएंगे, इतने सारे आपके अंदर आइडियाज़ होंगे, उन आइडिया पर काम करके अपने धन के रास्ते आप खुद खोल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको देते रहेंगे। लग्न पर बैठकर आपको भव्यता देते हैं, ज्ञान, सम्मान, मान सब कुछ देते हैं। ऐसे लोग दूसरों को राय दे दें तो अगर दूसरा व्यक्ति उस राय को फॉलो कर ले तो वो खुद ऊंचाई पर चढ़ जाता है। खुद तो भव्य होते ही हैं, लोगों में भी को भी जो इनके सानिध्य में आ जाता है उनको ये ऊंचाइयां प्रदान कर देते हैं, क्योंकि इनकी सलाह इतनी अच्छी होती है। ऐसे लोग अच्छे गुरु, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे शिक्षक, अच्छे धर्मगुरु, किसी भी संस्था के बड़े प्रतिष्ठित अधिकारी हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको उच्चता प्रदान करते हैं, यानी कि उच्च पद पर भी आसीन कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह के कारक भी होते हैं, वैवाहिक जीवन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपका महिला है तो आपको विवाह के बाद आपको पति का प्यार, ससुराल का साथ और साथ में आपका भाग्योदय हो जाता है। और लड़कों की भी कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो विवाह के बाद उनका भाग्योदय हो जाता है। अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो आपके अंदर ज्ञान का भंडार होता है, आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। किसी भी
प्रोफेसर इत्यादि की जॉब में आप तुरंत आपको सफलता मिल जाती है। सरकारी जॉब भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है दोस्तों। यहीं अगर आपके देवगुरु बृहस्पति खराब हो जाते हैं तब आपका वैवाहिक जीवन खराब कर देते हैं। आपको ज्ञान की कमी हो जाती है। आप अपने बारे में खूब बढ़ चढ़कर आप अपनी ज्ञान बखान करने लगते हैं। ये खराब होंगे तो आपका पाचन खराब होगा, पेट खराब रहेगा, एसिडिटी गैस की समस्या रहेगी, लीवर से संबंधित समस्याएं भी देवगुरु बृहस्पति आपको दे देते हैं। पैसा तो आ जाएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं से आते ही जाने का रास्ता खोज लेता है अगर देवगुरु बृहस्पति आपके खराब है। तो हम क्यों ना ऐसे उपाय करें घर में रहते हुए। इन्हें कोई भी उपाय कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, जिससे कि आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाए। तो पुष्य नक्षत्र है, इस दिन आपको 7 साबुत हल्दी की गांठें लेनी है। 1 कटोरी आपको चावल लेना है, 1 पीला कपड़ा लेना है और 1 चांदी का सिक्का लेना है। कटोरी चावल इसमें रख दीजिए। चावल में किसी भी तरह का टूटा ना हो, कोई इसमें कीड़ा ना हो, साफ सुथरा चावल। 1 सिक्का रखिए, 7 हल्दी की गांठें। ये पोटली बनाकर आपको अपने घर के मंदिर में अभिजीत मुहूर्त के समय रख देनी है। उसके बाद इसको माता लक्ष्मी के आगे या नारायण की आपके पास फोटो है या अपने घर के मंदिर में ही रख लीजिए। संध्या के समय उठाकर इसको अपने कैश बॉक्स यानी कि आपने जहाँ धन स्थान बना रखा है वहाँ रखिए। दोस्तों धन स्थान हमेशा, मैं आपको बताती हूँ, धन स्थान हमेशा ऐसी जगह बनाइए साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। या धन टिकता है हमारे पास। अन्य दिशाओं से क्या होता है, धन जिस तेज गति के साथ में था चला जाता है। तो यहाँ पर एक कैश बॉक्स बनाइए, विशेष रूप से लकड़ी का बनाइए। लकड़ी क्या है, सूर्य। लकड़ी क्या है, मंगल। ये धन को टिकने का काम देते हैं। तो यहाँ पर आप इस पोटली को रख दीजिए और आप यहाँ पर हर महीने कुछ कैश ला कर रखते रहिए। देखिए ये इस समय आज के दिन किया गया उपाय, यह आपको वर्ष भर आपकी तिजोरी गले में पैसों की बढ़त, आपकी बचत करता रहेगा। आपको किसी भी तरह से आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। धन कमाने के लिए हमें आइडियाज़ तो आने ही चाहिए दोस्तों। हम केवल उपाय करते रहें और उसके ऊपर काम ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको अपने विचारों को भी उसको प्रतिरूप दीजिए कि आपको आइडियाज़ जो आ रहे हैं उनको आप एग्जीक्यूट कीजिए, यानी कि उनको अपनाइए। उन उपायों से कुछ पैसा आपको, किसी भी तरह से आपको पैसा कमाने का कोई भी आपको तरीका अपनी जॉब से, अपने व्यवसाय में कुछ तरक्की लाने के लिए करते रहिए। इसके अलावा दोस्तों प्रतिदिन अगर आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा हल्दी डालकर सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो ये भी आपके बृहस्पति को मजबूत करते हैं, सूर्य को मजबूत करते हैं और आपके जीवन में धन संपन्नता को बढ़ाते हैं। आपको अपने बच्चों का सुख दिलाते हैं और जीवन में जो आप सूर्य को देखकर मांग रहे होते हैं वो कामना पूरी होती है। अगर महिलाएं हर गुरुवार को हल्दी से अपने घर के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना शुरू करती हैं तब भी आपको आपके घर में माता माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में स्थिर रूप से निवास करती हैं और धन अन्न के भंडारे आपके सदैव भरे रहते हैं। प्रतिदिन आप अगर हल्दी का तिलक सभी देवी देवताओं को लगाने के बाद अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर लगाते हैं तो ये भी आपके बृहस्पति को मजबूत करता है। विशेष रूप से बच्चों को, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको ये काम जरूर करिए जिससे कि उनका पढ़ाई में मन लगे, पढ़ा हुआ उन्हें याद हो और उनका भी गुरु ग्रह मजबूत हो जाए। अब जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको एक बृहस्पतिवार को एक 100 ग्राम का आपको पैकेट हल्दी का लेना है। भगवान विष्णु के समक्ष रखकर आपको बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इसकी 3 माला जाप करना है। इस हल्दी का पैकेट उठाइए, चुटकी भर हल्दी इसमें से पानी में डालकर आपको तुलसी की जड़ में लगानी है हर गुरुवार को और हर दिन इसी पानी से आपको इसमें 2 चुटकी पानी में हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। तो शीघ्र विवाह का आपका योग खुल जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हालांकि पुरुष के लिए शुक्र का भी बलि होना जरूरी है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बिना विवाह तो संपन्न हो ही नहीं सकता। तो ये प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अपने घर में अगर आप हल्दी की 5 गांठों के साथ में आपने हल्दी की 5 गांठें ली और इसमें आपने 5 आपने कमल गट्टे रखे, 5 आपने नमक की कंकड़ियाँ रखी और आपने इसमें 1 मुट्ठी साबुत धनिया, इसकी पोटली बनाइए, पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के पूर्व में रख देते हैं। तो आपके जीवन में धन संपन्नता, यानी कि किसी भी तरह से आपका धन फंस रहा है, अटक रहा है या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या घर में बेवजह खर्च बढ़ता चला जा रहा है, ये आपका यहीं पर
रुकना शुरू हो जाएगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा और निरंतर आपके धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे। गुरुवार वाले दिन अगर आप एक सिक्का, आपके पास चांदी का हो, चाहे आपका डेली जो करेंसी आप अपने देश में इस्तेमाल करते हैं वो भी, हल्दी का अपना जो किचन में आप डिब्बा इस्तेमाल करते हैं उसमें गुरुवार वाले दिन आप पहले अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने धन में डालकर रखें और हमेशा डला रहने दीजिए और इस हल्दी को आप इस्तेमाल करते रहिए। देखिएगा चमत्कार, आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं, धन अटक रहा है, आ नहीं रहा है, फंस रहा है, समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, आपको अगर बहुत ज़्यादा शत्रु विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको 5 हल्दी की गांठें लेनी है और 3 साबुत लाल मिर्च डंडी वाली, इसको पीले कपड़े में बांधकर इसको किसी इस तरह से इस पर आप धागा बांधिए कि ये थोड़ा सा टांगने लायक हो जाए और पूर्व की दिशा में कहीं भी कील पर इसको टांग दीजिए। लकड़ी में कील लगाइए और टांग दीजिए और टंगा रहने दीजिए। तो आपके जितने भी शत्रु विरोधी आपके बेवजह ही जीवन में जो आपको सिर उठाते रहते हैं, शांत होते रहेंगे। शत्रु विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति, जिसे ये लगता है कि पंडित जी ने बताया है या आपको खुद लगता है कि आपका देवगुरु बृहस्पति कमजोर है, इन उपायों को कर लीजिए। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा हो जाएगा। उसके लिए एक प्रयोग और है कि आपको 2 हल्दी की गांठें लेनी है। अभी आप गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन कर लीजिए, यानी गुरुवार को कर लीजिए 21 तारीख को। अगर बाद में आपको मिला है तो किसी भी गुरुवार को आपको 2 हल्दी की गांठें लेनी है। पीला धागा लेना है आपको। दोनों हल्दी की गांठों पर एक पर अपने पति का नाम लिखेंगे और एक अपनी पत्नी का। दोनों को नाम लिखकर दोनों हल्दियों को एक साथ पकड़कर इस पीले धागे से आपको 7 बार इस पर पीला धागा लपेटना है और इस पर गांठ लगा देनी है। और इस कामना के साथ में कि आपका वैवाहिक जीवन दिनों दिन अच्छा होता जा रहा है। अपने सोने वाले बिस्तर के नीचे दबा दीजिए, गद्दों के नीचे दबा दीजिए और रखा रहने दीजिए। देखिएगा फिर आपका कैसा वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ने लगेगा, प्यार बढ़ने लगेगा, एक दूसरे की भावनाएं आप समझेंगे और मानने लगेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि आपको जीवन के सुखों में कमी आ रही है, धन टिक नहीं रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, ज्ञान की कमी हो रही है, बच्चों का विकास रुक गया, तो आप भी अपनी अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। इसके आपके नंबर यहाँ पर स्क्रॉल हो रहे हैं। अब बात करती हूँ दोस्तों डेली के अपने अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। आप इन्हें भी नियमित फॉलो करिए और फिर देखिए अपने जीवन में बदलाव। 20 नवंबर 2024 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:06 से 1:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई भी नहीं है दोस्तों। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी केसर घोलनी है और इस केसर का तिलक अपनी नाभि पर, अपने कंठ पर, अपने माथे पर, दोनों कानों के पीछे लगाइए। तो आज आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होगी और केतु आपको अचानक कोई ना कोई गुड न्यूज़ जरूर देगा। जादुई अक्षर है जा, जगत वाला जा। इस जा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 19 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक, आपको अच्छा पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए और आपको पसंद आए हैं तो शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कर दीजिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई पूजन सामग्री जो अक्सर कर हम वीडियोस में बताते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।